हैदराबाद तेलंगाना से आए हुए मेहमान अज़ीम जनाब मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब जो खैरुल उम्मत के सदर है ट्रस्ट के, आपको मैं दावत देता हूं कि अपने तासुरात को पेश फरमाएँ और हुकूमत के नाम पे कोई पैगाम पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम बोर्ड और दीगर इदाराजात और सामाईन में मौजूद बिलखुसूस शहर विजयवाड़ा के मुजाहिदीन और मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज हमारे मुल्क पे एक फिस्ताई ताकत की हुक्मरानी जारी है और फिर ये वो तंजीम है जो 100 साल पहले कायम हुई थी। उसका बुनियादी मकसद यही था कि इस मुल्क के हिंदुस्तान, इस भारत को हिंदू मुल्क बनाया जाए और हिंदू शनाख्त के अलावा दूसरी शनाख्तों को मिलियामेट कर दिया जाए। और वो तंजीम नफरत की जो फसल उसने बोई थी, आज उस फसल को काटने का उनके यहाँ वक्त आ चुका है और इख्तिदार के ऐवान में इतनी तादाद वो रखते हैं इसके ज़रिए से मुसलमानों को उनके विरसे से महरूम कर दिया जाए। इस सरजमीन को जिसमें मुसलमानों ने 1000 साल के करीब हुकूमत की, इस मुल्क को बनाया संवारा, इस मुल्क को वो कुछ दिया जिसे आप फख्र के साथ सारी दुनिया के सामने पेश करते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आप ताजमहल को पेश करते हैं, लाल किले को पेश करते हैं, जामे मस्जिद दिल्ली को पेश करते हैं, चार मीनार जो दरअसल एक मस्जिद है। आपको बता दूं कि चार मीनार के टेरेस पे मस्जिद मौजूद है मगरिब की तरफ, इसे पेश किया जाता है। किस कौम ने यह सारा विरसा हमें दिया है? मुसलमानों के इख्तिदार ने। और फिर इस बिल के जरिए से ये चाहते हैं कि मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म कर दें, मुसलमानों के औकाफ को ख़त्म कर दें। औकाफ की शरई हैसियत क्या है मेरे अजीज़ों? मुख्तसर अल्फाज में यह कहूँ कि इंसानी जिस्म में शहरक की जो अहमियत है, शरीयत इस्लामी में वही अहमियत औकाफ को हासिल है। आज ये बिल अगर पास हो रहा है तो जसद मिल्लत पर नश्तर चलाया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करने की जरूरत है। चंद दिन पहले आपने दिल्ली में जो धरना देखा, बड़ा फुक़ैदुल मिसाल धरना था। जिस तादाद में वहां नौजवान मर्द और ख़वातीन जमा हुए और जिस इख्लास के साथ नारे मुझे यकीन है चूंकि नारे के अल्फाज अल्लाहु अकबर पर मुश्तमिल होते हैं, हमारे वजीर आजम की दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। अजीज़ान गिरामी, हम इस मुल्क में कोई पनाह गज़ीन बनकर नहीं आए हैं। हम इस मिट्टी की औलाद हैं। हमारे आबा व अजदाद यही के हैं। हमारे असलाफ ने पिछली मुख्तलिफ पुश्तों में दीन इस्लाम को कबूल किया और यही पैवस्ता खाक हो गए।
आज हमसे ये तवक्को कि तुम्हारे कहने से हम मुल्क छोड़ देंगे, ये ऐसा हुआ नहीं है। और ना इस्लाम की तारीख इस बात की निशानदेही करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी और जिंदगी का हर लम्हा मेरे भाइयों जिद्दोजहद में मशगूल रहा, ग़ज़वात में मशगूल रहे मेरे आका। किसी रात चैन की नींद आपको मुयस्सर नहीं आई। यह सब किस लिए आपने किया? क्यों इतनी सूबतें बर्दाश्त की आपने? महज इसलिए कि आपकी जिंदगी को अल्लाह ने उम्मत के लिए नमूना करार दिया और क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा आपके नक्शे कदम पर चले, आपकी जिद्दोजहद से पूरी जिंदगी को अपनाए, जिद्दोजहद के लिए अपने आप को आमादा करें और इस्लाम पे उठने वाली हर उंगली को वापस कर दें, मोड़ दें या मरोड़ दें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद उलमाए कराम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं जालिमों से मुकाबला करने के बारे में, बिलखुसूस नौजवानों की बड़ी तादाद में देख रहा हूँ। ये आम नौजवान नहीं हैं, अल्लामा इकबाल के शाहीन ज़ादे हैं ये, जिनकी उड़ान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अगर आमादे जिद्दोजहद हो जाते हैं तो हुकूमतों का तख्ता पलटना मुश्किल नहीं होगा। हजरत गिरामी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हमारे भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुत्तहिदा आंध्रा के रहे हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। तेलुगु देशम कायम होने से पहले हिंदू मुस्लिम फसादात मामूल बन चुके थे तेलंगाना में, हैदराबाद में। ईदें करीब आती थी तो हम सोचते थे कि कहीं ये ईद भी कर्फ्यू की नजर ना हो जाए। चंद्रबाबू साहब, एनटी रामाराव साहब ने फसादात की लानत से पाक किया। यह उनकी खूबी है जो मैं बता रहा हूं और मीडिया को चाहिए कि उन तक पहुंचाए ये बात। जब आप माइनॉरिटीज का इतना ख्याल करते हैं तो मैं बाबू साहब से मुतालबा करता हूं कि आंध्रा के अवाम नंगे भूखे नहीं है। यहाँ की जमीनें सोना उगलने वाली जमीनें हैं। आपको दिल्ली की भीख पर तकिया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए आंध्रा को, इतने वसाइल कि तेलंगाना इस मुकाबले में शामिल नहीं हो सकता था। बाबू साहब से गुजारिश है, अपील है और मुतालबा भी है कि आप इस काले बिल के खिलाफ अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दें कि इसके खिलाफ रायदही में हिस्सा लें। यह नहीं कि रायदही के वक्त अपने अरकान को हाउस से बाहर कर दें, हाउस से एब्सेंट हो जाएं। यह भी तायद होगी बीजेपी की, इस बिल की तायद होगी। नहीं, आपके अरकान को ऐवान में रहना है और डटकर मुखालिफत करना है। अजीज़ान गिरामी, अभी पटना के धरना में हमने देखा कि लालू प्रसाद और मुल्क के सारे सेक्युलर कायदीन वहाँ पर इस शिद्दत के साथ बिल की मुखालिफत की। दिल्ली में हमने सुना कि इस मुल्क के सारे सेक्युलर पार्लियामेंटेरियंस, एमएलएज, उलमाए कराम वहाँ के बड़े मजमे को देखकर बड़े मुतासिर हुए और उनके मुंह से वो अल्फाज निकले कि जो दूसरों के लिए हौसला बख्श साबित हो सके। हजरात गिरामी, यहाँ भी जज़ाकल्लाह, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए एक मुतालबा मैंने हुकूमत से किया है, दूसरा मुतालबा आपसे करता हूँ मैं, और तीसरा मुतालबा मेरा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम से है कि अब वक्त आ चुका है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साहबे कराम की हयात तैयबात जो हैं उनसे अवाम को वाकिफ करा जाए। जुल्म के खिलाफ जिस तरह सीना सिपर हो जाया करते थे
और वो इसलिए कि कुरान पाक ने, अल्लाह ने कहा है हमने मोमिनीन की जानों और मालों को खरीद लिया है जन्नत के एवज। जब हम अल्लाह को अपनी ज़िंदगी, अपनी जान माल बेच चुके हैं तो फिर क्या माने कि हम इसकी हिफाजत करें, इस जिस्म व जान को सैंत के रखें। किस दिन के लिए? आज ज़रूरत है कि हम ये तहिया करके यहाँ से जाएं कि अपने दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी देंगे, किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। अजीज़ान गिरामी, नौजवानों से मेरा यह मुतालबा है कि आप अपने शब रोज़ जिस तरह गुजार रहे हैं, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, आज आपको ये तय करना है कि आपका जीना मरना इस दीन के लिए होगा। तफरियात, मशागिल और फिर ये वीडियो की नज़र नहीं होना है आपके शब रोज़। मुझे उम्मीद है कि मेरे 3 नुकात पे आप संजीदगी से गौर करेंगे और मैं मशकूर हूँ यहाँ के मुंतज़िमीन का जिन्होंने इस आलिशान पैमाने पे इंतज़ाम किया है और मुझे भी गुफ्तगू का मौका फराहम किया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।